नीतीश कुमार भले ही लाख दावा करते हो कि बिहार के स्कूल और कॉलेजों का हाल पहले से बेहतर हो गया है, पहले से लाख गुना बेहतर शिक्षा मिल रही है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। नीतीश कुमार के राज में ही बिहार के कई ऐसे विद्यालय हैं जिनकी हालत देखकर आप भी दंग रह जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो नीतीश कुमार मन से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को इतना रुपए दिया क्या है, बजट में शिक्षा विभाग को लाखों करोड़ों रुपए दिया क्या है, उसका जमीनी स्तर पर कितना असर दिख रहा है। बिहार के सहरसा जिले का एक विद्यालय है जिसकी स्थिति देखकर आप माथा पकड़ लेंगे। हम उसके बारे में बताएंगे क्या स्थिति इस वक्त उस विद्यालय की है। तमाम बातों पर आके हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार और बिहार का शिक्षा विभाग भले ही इस बात का दावा खुले मन से करता हो कि बिहार के स्कूल और कॉलेजों का हाल पहले से ज्यादा सुधर गया है, पहले से बढ़िया शिक्षा मिल रही है और पहले से ज्यादा बुनियादी सुविधाएं बिहार के स्कूल और कॉलेजों में पहुंच रही है, तो वो बिल्कुल गलत है। कई ऐसे विद्यालय हैं जिनकी स्थिति आज से 2 दशक पहले जैसी थी वैसी ही है। बिहार के सहरसा जिले का एक विद्यालय है जिसका नाम है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय जिला गर्ल्स स्कूल। इस स्कूल की स्थिति जब आप जानेंगे, इसके बारे में जब आप देखेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। यहाँ पर मात्र 2 ही कमरे हैं और उन 2 कमरों में 1200 से लेकर 1400 बच्चियां पढ़ने आती हैं। सोचिए किस तरह से बच्चियां वहां पर बैठती होंगी और किस तरह से वहां पर पढ़ाई होती होगी। यह विद्यालय आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। 30 साल पहले जो हालत इस विद्यालय की थी, आज भी वही हालत है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि भाई हमारे यहाँ बढ़िया शिक्षा मिल रहा है, अब बच्चों को बाहर पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की जो स्थिति है वो कुछ और ही कह रही है। नीतीश कुमार भले ही मन से दावा करते हो, लेकिन जमीनी हकीकत नीतीश बाबू को पता ही नहीं है। 3 शेड में यह स्कूल बनाया गया है और यहाँ पर लगभग 1200 से लेकर 1400 बच्चियां पढ़ने आती हैं। पता नहीं वो कैसे आके पढ़ाई करती होंगी और किस तरह से वहां के शिक्षक उन्हें पढ़ाते होंगे। 2 कमरे में 1400 बच्चियों का बैठना नामुमकिन है। ऐसे में यह कहा जा सकता है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह विद्यालय आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या बाउंड्री को लेकर है। यह विद्यालय आज भी बाउंड्री से नहीं घेरा गया है और आपको बता दें कि इसकी वजह से वहां की जो बच्चियां हैं वह सुरक्षित हैं, उनके अंदर इस बात का डर रहता है। और इसके पीछे का कारण यह है कि स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों का आना जाना और इसी वजह से जो वहां की बच्चियां पढ़ाई करने आती हैं वो डरी रहती हैं। उन्हें सुरक्षा का खतरा रहता है कि हमारे साथ कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि वहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, उनका आना जाना लगा रहता है। इस वजह से उनमें और डर का माहौल रहता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कई बार चापाकल लगवाया गया है ताकि बच्चियों को सही तरीके से पीने का पानी मिले, लेकिन चापाकल को यहाँ से जो असामाजिक तत्व है वो उखाड़ कर लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर नल पॉइंट तो बनवाया गया है, लेकिन वहां पर टोटी नहीं लगवाई गई है, जिसकी वजह से बच्चियां पानी पीने से भी वंचित है, शिक्षा से तो वंचित हो ही रही हैं, बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहां की बच्चियों का यह कहना है कि यहाँ पर पढ़ाई हमारी ठीक से नहीं हो पाती है, क्योंकि कमरे सिर्फ 2 ही हैं। इसके अलावा बैठने की व्यवस्था और तमाम जो पानी पीने की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है,
जो बाउंड्री बनवाने तक की बात है, तमाम बातों की वजह से वो पढ़ाई करने तक नहीं आ पाती हैं। और यहाँ पर लगभग 1400 बच्चियों का जो नाम है वो नामांकित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार को अब जो है वो बच्चियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तो कहीं और मशरूफ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं बिहार को विकसित बनाने का, लेकिन जो हालत इस वक्त बिहार के स्कूल और कॉलेजों का दिख रहा है, उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार को विकसित बनाना है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि बिना स्कूल और कॉलेजों को सुधारे बगैर बिहार को विकसित राज्य तो नहीं बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार के सारे दावे जमीनी स्तर पर फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण बिहार के सहरसा जिले के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय है, जहां पर जो बच्चियों की पढ़ाई है वो पूरी तरह से जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं होने चाहिए थी वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।